इमाम साहब का कहना यह है कि यहाँ पर जो कुछ लोग हर जगह पर होते हैं ख़राब लोग, सारे लोग ख़राब नहीं होते जी। कुछ लोग हर जगह पर ख़राब होते हैं, तो उसमें से जो कुछ ख़राब लोग वहाँ पर आए उनके पास में 3 या 4 दिन पहले। उन्होंने कहा जी आप जो बच्चों को तालीम देते हो, जो कुरान पढ़ाते हो, आप वो ना पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप मना कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे कुरान। एक इस बात पर इमाम साहब के मुताबिक फिर वो जब इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे तभी आके उन्होंने मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ कर दी। वहाँ पर जब शीशे वगैरह टूटे, एक शीशा इमाम साहब के सिर में लगा, इमाम साहब ने वहाँ से नीयत तोड़ी। जब इस तरह का हमला हो गया तो बाहर को भागे, तो फिर वहाँ पर उनको डंडों से पीटा गया। वहाँ पर दूसरे एक साथी उनके आके उनके ऊपर लेट गए कि उनको ना पीटा जाए। चोट इसके सिर में चोट है, और यह ज़्यादा चोट थी सर में, ज़्यादा चोट जो है सर में है। इसके बाद में खभे पे यहाँ भी लाठी मारी थी उन्होंने। यहाँ भी आए चोट, हाथ नहीं उठ रहा है उनका। धीरे धीरे काफ़ी लोग थे क्या मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले बता रहे हैं कि 20-25 से ऊपर ही थे। 25 लोग थे। हाँ। तो इमाम साहब के साथ कोई नहीं, अकेले थे इमाम साहब? इमाम साहब अकेले थे, और 25 लोगों ने अकेले इमाम साहब को मारा है। ग्रेटर नोएडा के रामपुर की आयशा मस्जिद के इमाम मोहम्मद नज़ीर साहब को कुछ लोगों ने मस्जिद में घुसकर मारा। आज उसी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं कि जहां इमाम साहब का इलाज चल रहा है। मेरे साथ एडवोकेट शाहिद अली मौजूद हैं और इमाम साहब के भाई मौजूद हैं। आज इन्हीं से पूरे मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूँ। शाहिद अली एडवोकेट, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी मुलाकात इमाम साहब से हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा, कैसी तबीयत है उनकी, और क्या अभी बता रहे हैं? आपके माध्यम से पहले तो मैं सब लोगों को ये बता दूं कि इमाम साहब की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी है। 7 टाँके लगे हैं और उनको आराम है। इलाज उनका अच्छी तरह से हो रहा है और सही डॉक्टर की देखभाल में हो रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो काम प्रशासन ने अच्छा किया है, प्रशासन की तो इसमें तारीफ़ होनी चाहिए। और प्रशासन ने ये भी कहा है कि हमने FIR कर ली है। चूँकि मेरी बात हुई यहाँ पर जो एसओ साहब हैं उनसे भी, उन्होंने कहा जब हमने FIR कर ली, हमने गिरफ्तारी भी करी है, हमने कॉपी मांगी है, कॉपी नहीं मिली। इमाम साहब का कहना यह है कि यहाँ पर जो कुछ लोग हर जगह पर होते हैं ख़राब लोग, सारे लोग ख़राब नहीं होते जी। कुछ लोग हर जगह पर ख़राब होते हैं, तो उसमें से जो कुछ ख़राब लोग वहाँ पर आए उनके पास में 3 या 4 दिन पहले। उन्होंने कहा जी आप जो बच्चों को तालीम देते हो, जो कुरान पढ़ाते हो, आप वो ना पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप मना कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे कुरान। एक इस बात पर इमाम साहब के मुताबिक फिर वो जब इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे तभी आके उन्होंने मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ कर दी। वहाँ पर जब शीशे वगैरह टूटे, एक शीशा इमाम साहब के सिर में लगा, इमाम साहब ने वहाँ से नीयत तोड़ी। जब इस तरह का हमला हो गया तो बाहर को भागे, तो फिर वहाँ पर उनको डंडों से पीटा गया। वहाँ पर दूसरे एक साथी उनके आके उनके ऊपर लेट गए कि उनको ना पीटा जाए, कि भाई इनका क्या मैटर है, इनका क्या मैटर नहीं है। लेकिन वो लोग नहीं माने। तो ये सब कुछ इमाम साहब ने बताया। यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये था, 2 मकसद हमारे थे। एक तो इमाम साहब की सेहत को लेकर हम बहुत परेशान थे कि इमाम साहब की जो चोटों के विजुअल्स थे हमारे पास में बहुत ख़तरनाक थे कि इमाम साहब की तबीयत कैसी है। दूसरे, क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है कार्रवाई, क्योंकि कुछ इस तरह की अफवाहें भी आ रही थी कि वहाँ पर कंप्रोमाइज़ करवा दिया है। 107-151 की कार्रवाई हुई है, तो 107-151 की तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि वाकई में FIR हुई है और FIR में उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी तक मेरे पास FIR की कॉपी नहीं आई है। मैं इस बात को भी तभी सच मानूंगा जब FIR की कॉपी मेरे पास होगी। अभी तक ये उनको ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से थाने में, ताकि वहाँ से FIR की कॉपी मैं हासिल कर सकूँ। अगर FIR हुई है, तमाम कार्रवाई सही तरीके से हो रही हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर कार्रवाई सही नहीं हो रही है, अगर मुल्ज़िमान को पकड़ा नहीं गया है, लिपापोती करी जा रही है, तो फिर यहाँ पर हमारा वो आंदोलन होगा कि इन लोगों को पता चल जाएगा कि आंदोलन किस चीज़ को कहते हैं। माहौल ख़राब ना हो, हम ये चाहते हैं, इसीलिए हम बहुत फूंक के इसमें कदम रख रहे हैं। ठीक है, आपसे बात और भी करनी है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फारूक। आप इमाम साहब के क्या लगते हैं? मैं उनका भाई हूँ, उनसे छोटा भाई हूँ मैं। ठीक है, कितने दिन से इमाम साहब हॉस्पिटल में हैं? आपकी तो मुलाकात उनसे लगातार हो रही होगी, कैसी तबीयत बता रहे हैं? 5 तारीख से 6 तारीख से इमाम साहब एडमिट है, यानी कि 4 बजे से। अच्छा, हाँ। तो कैसी तबीयत है अभी? इस टाइम तबीयत फ़िलहाल ठीक है और इलाज भी सही चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। हाँ, और चोट इसके सिर में चोट है, और यह ज़्यादा चोट थी सर में? ज़्यादा चोट जो है सर में है। इसके बाद में खभे पे यहाँ पे
यहाँ भी लाठी मारी थी उन्होंने। यहाँ भी आए चोर, हाथ नहीं उठ रहा उनका। अब धीरे काफी धीरे लोग थे क्या मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले बता रहे हैं कि कम से कम 20-25 से ऊपर ही थे। 25 लोग थे। हाँ, तो इमाम साहब के साथ कोई नहीं, अकेले थे इमाम साहब? इमाम सब अकेले थे और इमाम साहब 25 लोगों ने अकेले इमाम साहब को मारा है। मारा है। आप उस वक्त वहाँ थे मौजूद या कहीं बाहर वहाँ थे? नहीं था, मैं तो अपने बिजनौर में था इस टाइम में। जो मुझे जो पता चला वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप आ गए सुन के खबर? फिर मैं आया हूँ 6 तारीख में, यहाँ करीब 6 बजे आया हूँ शाम में। अच्छा, हाँ, आपसे जानना चाहूँगा ये जो पूरा मामला हुआ है इसमें क्या उम्मीद आपको प्रशासन से लग रही है? आपके भी भाई लगते हैं इमाम साहब? हाँ, मेरे भी भाई हैं। दूसरी बात जी, मैं भी बाहर ही रहता हूँ। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मौजूद नहीं था। जी, और जैसे सुनने में आया है कि इमाम साहब को मस्जिद से निकाल कर बाहर पीटा गया है और 25 आदमियों ने कम से कम उनकी पिटाई की है। और फिर जी, थाने वगैरह से, पुलिस से कोई उम्मीद नज़र आ रही है प्रशासन से कि कार्रवाई होगी उन लोगों पर जिन्होंने मारपीट की है? उम्मीद तो नज़र आ रही है। बताते हैं कि रिपोर्ट भी हो चुका है और 5-6 लड़के जो हैं पकड़े भी गए हैं और जेल भी उनको किया गया है। अच्छा, हाँ। लेकिन आपको एकदम जब आपने सुना कि इमाम साहब पर हमला ऐसा हो गया, कितने साल से इमाम साहब ये नमाज़ पढ़ा रहे हैं? अभी तक कोई इस तरह का मामला हुआ था उनके साथ? नहीं, ऐसा मामला तो कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार ये हादसा हुआ है। अभी घर पर लोगों का कैसा हाल है? आप लोगों के जो घर परिवार के लोग हैं वो ये लोग खबर सुनने के बाद? वो लोग काफ़ी बेचैन हो गए और इस वक्त की हालात को समझते हुए वहाँ थोड़ा सुकून है, आपस में राहत भी है माशाल्लाह। अच्छा, और वो लोग तो अभी आपको उम्मीद नज़र आ रही है जी, उम्मीद नज़र आ कार्रवाई रही है। होगी उन लोगों पर? हाँ, जिन लोगों ने पिटाई की है उनके ऊपर होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए कार्रवाई उन लोगों पे। क्योंकि काफ़ी गलत काम अगर उन्होंने। अब कार्रवाई अगर ना हुई आगे चल के और भी इमाम रहेगा उनको फिर पीट सकता वो लोग। बिल्कुल, और भी मस्जिदों के इमाम हैं, हाँ, उन पर भी हाथ उन पर भी हाथ छूटेगा। फिर कार्रवाई तो उन पर सख्त होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि तो अभी आपको उम्मीद नज़र आ रही है जी, उम्मीद नज़र आ कार्रवाई रही है। होगी उन लोगों पर? हाँ, जिन लोगों ने पिटाई की है उनके ऊपर होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए कार्रवाई उन लोगों पे। क्योंकि काफ़ी गलत काम अगर उन्होंने। अब कार्रवाई अगर ना हुई आगे चल के और भी इमाम रहेगा उनको फिर पीट सकता वो लोग। बिल्कुल, और भी मस्जिदों के इमाम हैं, हाँ, उन पर भी हाथ उन पर भी हाथ छूटेगा। फिर कार्रवाई तो उन पर सख्त होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि कौन सी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? मुतालबा क्या है आपका? जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको सज़ा दी जाए, उनको सख्त से सजा जाए ताकि आइंदा ऐसा काम कभी ना करे, भूल से भी ना करे। ठीक है, शाहिद अली एडवोकेट, ये जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि इस तरह के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मस्जिदों को निशाना बनाना, मस्जिदों के इमामों को निशाना बनाना, मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग होना, और ये जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आता जा रहा है इन मामलों ने तूल पकड़ लिया है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, बहुत क्लियर सी बात है, मैं नहीं देख रहा बल्कि सबकी समझ में आ रहा है। किसान इनसे नाराज़ हैं, यूथ यानी नौजवान इनसे नाराज़ हैं, पिछड़े हुए यानी बैकवर्ड लोग इनसे नाराज़ हैं, दलित इनसे नाराज़ हैं। मुस्लिम को तो ये किसी कोने में गिनते नहीं है, नाराज़ रहो ना नाराज़ रहो, इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हत्ता कि समाज का हर वर्ग इनसे नाराज़ है। अभी इसके इलेक्शन हुए पंचायत के इलेक्शन में इनको मुँह की खानी पड़ी। इनके कैंडिडेट को गांव में घुसने नहीं दिया गया, इनके नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया गया। तो ये हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। जब ये हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं, कोविड-19 को ये नहीं संभाल सके इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी, तो इनके पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि लोगों को लड़ाया जाए। ये जो पूरे के पूरे प्रयोग हो रहे हैं, चाहे ये नूरपुर का मसला हो या ये वाला मसला हो, या इससे पहले हम एक बिरमपुर गांव में गए थे, वहाँ पर मस्जिद को उन्हें नमाज नहीं होने दी जा रही या नहीं बनने दी जा रही, वो मसला हो, और बहुत सारी मस्जिदों के मसले हैं। ये पूरे का पूरा जिनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, हर जगह पे फेल है, तो ये क्या करेंगे? इनका मकसद सिर्फ यही रह गया कि हम लोगों को लड़ाएं, लोगों की भावनाओं से खेलें और हम फिर से सत्ता पालें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि लोग इनसे इस बार इनके इस बहकावे में नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग तो ज़रूर इनके बहकावे में हैं, शैतान कुछ लोगों को ज़रूर बहका रहा है, लेकिन जो मेजॉरिटी अब सब लोग साथ साथ हैं, इनको पूरी तरह से सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारी सबसे गुजारिश ये है
कि कोई भी रिएक्शन जल्दबाजी में ना लें। इनका ईंधन है ये, इनके ऑक्सीजन है ये। हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना, दलित मुस्लिम का दंगा कराना या समाज के दूसरे जो वर्ग हैं उनमें दंगा कराना, इनका ऑक्सीजन है ये। इनको ये वाली ऑक्सीजन देने का काम हम लोग ना करें। तो सब लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि अपने होश ना खोएं, जज्बात में ना बह जाएं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर आ जाएं। लेकिन कब तक इसी तरह मस्जिदों के इमाम निशाना बनते रहेंगे? कब तक इसी तरह मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जाता रहेगा, मस्जिदें तोड़ी जाती रहेंगी? बिल्कुल आपकी बात सही है। यही दर्द तो है, तभी तो हम यहाँ पर हैं। यही दर्द है तभी तो हम यहाँ पर हैं। यही दर्द है तभी तो हम नूरपुर में थे। यही दर्द है तभी तो हम बीरपुर में थे। इसी दर्द को लेकर तो हम सब जगह जा रहे हैं। इसी दर्द के खिलाफ तो आवाज़ उठा रहे हैं। इसी दर्द के खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपकी आवाज़ सुनी जा रही है कहीं? देखिए, हमारी आवाज़ चाहे सुनी जाए या ना सुनी जाए, लेकिन इतना तय है कि हम कानून के मानने वाले लोग हैं और कानून के अंदर बहुत ताकत है और कानून के ज़रिए ही हमने तमाम आज तक जंगें लड़ी हैं, जंगें जीती हैं। चाहे वो तबलीगी जमात का मैटर हो या वक्फ प्रॉपर्टियों खाली करवाने के मैटर हो या ये जो नफ़रत की चीज़ें कर रहे हैं, इसको भी इंशाअल्लाह हम कानून के ज़रिए ही ख़त्म करवाएंगे। कानून की जब लड़ाई होती है और अच्छाई बुराई की लड़ाई होती है तो ये जंग लंबी चलती है। कभी कभी झूठे लोग भी इस जंग को जीत जाया करते हैं, छोटी मोटी जीत के तौर पर। आखिर में जीत सच्चाई की होती है, हक की होती है। इंशाल्लाह जीतेंगे आखिर में हम ही। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि इमाम साहब को जो चोटें आई हैं उनमें एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, उन लोगों की गिरफ़्तारी भी हो गई है, लेकिन इमाम साहब की तबीयत अभी फ़िलहाल जो बताया जा रहा है वो ठीक भी बताया जा रहा है, मगर 60 टाँके आना बहुत बड़ी बात है। अभी भी इमाम साहब हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सवाल फिर वही है कि कब तक मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया जाता रहेगा और कब तक मस्जिदों के इमामों को टारगेट किया जाता रहेगा। ग्रेटर नोएडा से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।